महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर जयदेश की पैनी नजर। वाराणसी गुलाब बाग बीजेपी कार्यालय में मिठाइयों का दौर चालू, कहीं खुशी तो कहीं गम। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत पर खुशी मनाते कार्यकर्ता, वहीं झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। जानिए वाराणसी में बीजेपी नेता ने क्या कहा। खुश रंगीना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इरशाद अहमद के साथ जयदेश। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जयदेश में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। नतीजे आज आ चुके हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के और यूपी के उपचुनाव के। और देखिए, नतीजे आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, उनकी कुछ अलग ही धुन है, अलग ही कहने का है, क्योंकि ये पहले से ही कहते आ रहे थे कि महाराष्ट्र जो सीट है, महाराष्ट्र की सारी सीटें वो बीजेपी में ही जाएंगी। लेकिन अब ये प्रचंड जीत जो हुई है महाराष्ट्र में बीजेपी की, हालांकि झारखंड में कुछ सीटें उनकी रह गई, झारखंड में वो नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत कर चुकी है हासिल, उसके लिए यहाँ उनके कार्यकर्ता से हम बात करते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वीरू गुप्ता। वीरू जी, आज के महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो झारखंड के नतीजे आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के जो चुनाव का नतीजा आया है, उसमें महाराष्ट्र की जनता का मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई है वहाँ पे, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। झारखंड में क्या कमी रह गई? देखिए, झारखंड में कोई कमी नहीं रही। झारखंड में भी हम अच्छी से लड़ाई किए हैं, वहाँ पे भी हम जीते हुए। और आप 2019 का चुनाव उठा के दे सकती है। 2019 में हम करीब 22 सीट जीते थे और इस समय हम करीब 25 सीट अगर जीते वहाँ पे है, तो 3 सीट हम ज़्यादा जीते, फिर भी हमें झारखंड की जनता का आशीर्वाद मिला है। ठीक है, अगर कहीं कुछ कमियाँ रह गई, उस पर हम लोग बैठ के मंथन करेंगे और आगे का देखेंगे उसमें क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की वजह से खास असर पड़ा झारखंड की सीट ना जीतने पर? नहीं, हेमंत सोरेन जी से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई असर नहीं पड़ा है। जनता की सिंपैथी तो मिली है? जनता सिंपैथी देखिए कुछ नहीं मिला है। हमने बताया ना कि हमने 3 सीट और ज़्यादा जीता है, तो जनता का आशीर्वाद जो है हमारे साथ मिला है, उसमें कोई सोरेन जी का वो नहीं है। ठीक है, कहीं गलतियाँ हो जाती है और वहाँ बैठ के हम लोग उस पर मंथन करेंगे। महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है, क्या लगता है उसका जलवा कायम था इस बार? एनडीए का जलवा तो पहले से ही था। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में जो विकास का कार्य फैला रहे हैं और उसी के कारण जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, तो वहाँ पे सरकार तो हमारी बननी थी। और अभी वर्तमान में जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया और महाराष्ट्र की जनता ने विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लगता है ये नारा सार्थक हुआ, बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, बटेंगे कटेंगे मतलब अब ये नहीं है। देखिए, बटेंगे जलवा इसी का था। देखिए, बटेंगे कटेंगे तो नाराज कांग्रेस ने झूठ फैलाया। बटेंगे कटेंगे मतलब कि होता है कि हम लोग सब एक रहेंगे, हम लोग सेफ रहेंगे, पूरे भारत की जनता एक रहेगी। हम इसके मैं इसके नहीं बताऊँ कि हम लोग बटेंगे कटेंगे। देखिए, ये कांग्रेस का झूठा फैलाया हुआ इससे है, वो आप पहले जा रही है। और दूसरी बात आप देखेंगे, कांग्रेस तो पूरे भारत से गायब हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत दर्ज कराई है उन्होंने और झारखंड में भी जीत गए। नहीं, देखिए, लोकसभा सीट में उन्होंने 240 सीट पूरे गठबंधन मिला के पाई और हम लोगों ने केवल 240 अकेले बीजेपी ने पाई है। तो ठीक है, होता है कभी कभी चुनाव इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे से चुनाव जीतेंगे। हम विपक्ष तो कह रहे थे यूपी में इस बार जीत बीजेपी ने पाई है। तो ठीक है, होता है कभी कभी चुनाव इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे से चुनाव जीतेंगे। हम विपक्ष तो कह रहे थे यूपी में इस बार जीत उन्हीं की होगी, क्या लग रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस ले भी? पहले बात, मैं यूपी में हमारे यूपी के तेज तर्रार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में हमने उपचुनाव में भी काफ़ी अच्छा प्रचंड की जीत किया है। करीब 7 सीट हमने पाया है। 2 सीट नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उसको भी हम लोग मंथन करके उसको भी देख लेंगे। अच्छा, जिस तरह की तस्वीर आ रही थी सामने, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन बहुत जगह ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके थे जहाँ उनको वोट देने से रोका गया था, वो तस्वीर सामने आ भी रही थी, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भारत की जनता चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी भाजपा के साथ है। और ये कांग्रेस तो केवल बांटने का काम करती है। हम लोग बांटने का काम नहीं करते, हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ चाहे मुस्लिम भाई हमारे हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई, सभी ने हमको वोट दिया है, सभी ने मिलकर वोट दिया, तभी ने प्रचंड बहुमत के साथ हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। जनता की ये सोशल मीडिया पे तस्वीर सामने आ रही थी कि वोट देने से पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता अगर वोट नहीं देती तो ये नतीजे कैसे आते? जनता ने दिल खोल के वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को, और जनता के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार बनी है। ठीक है,
मान लीजिए जीत तो मिल गई बीजेपी को, लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखिए हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है, ये हमारे जो आला कमान है भाजपा के और तीनों गठबंधन की सरकार बैठकर अपना मंथन करेंगे कौन चेहरा होगा। चेहरा तो कोई ना कोई होगा, चेहरा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होंगे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ऐसा से देखिए सभी ने अच्छा साथ दिया है और हमने 130 सीट पाया। पिछली बार हमने करीब 110-15 सीट पाया था, इस बार हमने ज़्यादा किया है। ठीक है, वहाँ पे तो मैं तो छोटा सा क्या करता हूँ, वहाँ पे जो हमारे भाजपा का आला कमान है वो लोग बैठ के अपना विधायक दल का जो नेता होगा चुन के मुख्यमंत्री के नाम तय करेंगे। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या होगी बीजेपी की? आगे की देखिए, अब आगे की रणनीति तो साफ है कि जिस प्रकार से जनता में आशीर्वाद दे रही है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष तो एकदम खत्म हो गए, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो केवल बांटने और काटने की राजनीति करते हैं, वो समाज जोड़ने का काम तो करते नहीं। ये समाज जोड़ने क्या कहना है, बांटने काटने की राजनीति बीजेपी करती है? नहीं, हम बांटने काटने की नहीं करते। हम अगर बांटने और काटने की बात करते हैं तो हम इतने भारी बहुमत से महाराष्ट्र में नहीं जीतते, यूपी में नहीं जीतते, और आज हमारे करीब 18-20 राज्य में हमारी सरकार है। तो ये बांटने काटने का काम तो विपक्ष करते हैं। लाडली बहना जो योजना है वो काम करती हुई दिखाई दी इस बार, लग रहा है महाराष्ट्र में। जरूर उसका बहुत असर पड़ा और महिलाओं ने दिल खोल के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जो लाडली बहना की जो नारा दिया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो वो काम किया। और लाडली बहना ने, क्या है लाडली बहना, थोड़ा दर्शकों को बताइए। लाडली बहना में देखिए, लाडली बहना में उनको करीब नहीं तो महीने में जो उनको कुछ भत्ता मिलेगा, जैसे 2 से 4 हज़ार या 5 जैसे मैंने सुना, मुझे पूरी जानकारी उसकी नहीं है। और जो महिलाओं का सम्मान महाराष्ट्र में इस एकनाथ शिंदे ने पूर्व में किया था, वो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, जनता किसके हक में है? जनता को क्या लग रहा है आपके हक में है? जनता को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस जीत से कितना असर पड़ेगा? इस जीत पे बहुत असर पड़ेगा। 2027 के चुनाव में ये फिर से भारतीय जनता पार्टी रंग लाएगी और भारी मतों से जो है जीत प्राप्त करेगी। क्या कहेंगे महाराष्ट्र के जीत पर? ये मोदी जी का असर है और कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी का असर है। अच्छा, आपको क्या लगता है? योगी जी जीतेंगे 2027 में, पूर्ण बहुमत का हम लोग सरकार बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग जीत के फिर इसके बाद फिर ले आएंगे, हम लोग सरकार लाएंगे। फिर सरकार ले आएंगे। ये है देखिए वाराणसी की जनता और वाराणसी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका ये दावा है। और एक बार महाराष्ट्र की जीत पर बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? मैं सबसे पहले आज मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस प्रकार से मीडिया ने पूरे चुनाव में लगकर काम किया है और जनता तक न्यूज़ पहुंचाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं एक बार पुनः मैं महाराष्ट्र की और झारखंड जनता को धन्यवाद देता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थी उपचुनाव का नतीजा और उपचुनाव के नतीजे पर आने वाले रुझान जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए कि बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के कार्यालय में किस तरह की धूम है, कैसी मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पे पूरे भी बीजेपी में खुशी की लहर है, पूरे एनडीए में बीजेपी में लहर है। और वहीं झारखंड में जो नतीजे आए हैं उस पर भी ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।